वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर, जिनको हिंदी में वचन भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, वह संज्ञा शब्द सिंगुलर नंबर में होता है। एग्जाम्पल ट्री, बॉक्स, मैन, बुक्स, एसेट्रा एसेट्रा। प्लूरल नंबर, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वह संज्ञा शब्द प्लूरल नंबर में होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, बॉक्सेस, मैन, बुक्स, पेन्स, एसेट्रा। नाउ द मेन चीज जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं वो है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, 10-12 रूल्स हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो हाँ आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई सेंटेंस में सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने में। सामान्य रूप से संज्ञा शब्द के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज़, बुक, बुक्स। ये सबसे सिंपल रूल है। नाउ द सेकंड रूल, जिस संज्ञा शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स हो, उसमें क्या करना है, ई एस जोड़ देना है बस। एस है, ई एस जोड़ दिया, क्लासेस। डिश है, एस एच है, डिशेस जोड़ दिया। ब्रांच है, सी एच है, ब्रांचेस जोड़ दिया। और ये उसके कुछ और एग्जाम्पल्स। नाउ द थर्ड वन, कुछ संज्ञा शब्द के अंत में ओ रहता है, उससे में भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बफेलो, ओ है तो इसमें जोड़ देंगे ई एस। पोटैटो है तो पोटैटो के ओ है इसलिए इसमें जोड़ देंगे ई एस। नाउ द नेक्स्ट वन, बट नेक्स्ट वन से पहले आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शंस जिनको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह सब में ज़्यादातर एक्सेप्शंस वाले केसेस ही पूछे जाते हैं जिनमें लॉ नहीं लगता और हमेशा उसी में आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। पियानो, इसमें भी ओ है तो अपन क्या लगाएंगे, ई एस लगा के आ जाएंगे। बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा। इसका कोई रूल नहीं होता इसलिए सॉरी, बट ये आप याद रख लें। अगर आप एक या दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे। डायनामो, इसमें एंड में ओ है, इसमें ई एस लगना चाहिए था बट यहाँ पे सिर्फ एस लगा है। बैम्बू, बैम्बू के पीछे भी ई एस लगना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एस लगा हुआ है। और यहाँ पे ये 3-4 एक्सेप्शन जो आपको याद रखने हैं। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, जिस संज्ञा शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस संज्ञा शब्द में कुछ नहीं करना, वाई को हटाकर आई को लेके आना है और ई एस लगाना है। बेबी, बेबी के पीछे बेबी वाई है यहाँ पे और ये बी है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। सो वाई को हटाना है, उसकी जगह आई लाना है और ई एस लगाना है। तो बेबी, यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है, वाई अपने रूल्स के हिसाब से है तो आई लगाना है, वाई को हटाकर और ई एस जोड़ देना है। स्टोरी, वाई हटाना है, आई लगाना है बिकॉज यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट है और ई एस जोड़ देना है। जब संज्ञा शब्द के अंत में वाई वाई तो हो बट यहाँ पे कॉन्सोनेंट को हटा के वॉवेल लगा दें तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वाई और अच्छा हो जाएगा। ई, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल है, ये वाई है, कुछ नहीं करना, एस लगा देना बस। इसमें डोंकी है, ई हटाकर ई, यहाँ पे वॉवेल है, ना वाई को हटाना है ना कुछ रिप्लेस करना है, सिंपल एस लगा देना है। ये आपका हो गया फिफ्थ रूल। नाउ द नंबर 6, जब संज्ञा शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी में बदल देते हैं और फिर ई एस जोड़ देते हैं। वेरी सिंपल, एफ है, एफ को हटाया, वी को लाया और ई एस जोड़ दिया। जैसे उसमें आई को लाया ऐसे इसमें वी को लेके आया। एफ ई, वाइफ को नहीं हटाना पूरा, सिर्फ एफ ई हो, एफ ई को हटाना है और उसकी जगह लेके आना है, वी लेके आना है और ई एस जोड़ देना है। वुल्फ, यहाँ पे वुल्फ को डब्ल्यू ओ एल ऐसे ही रहेगा, एफ को हटाना है, वी लेके आना है और ई एस जोड़ देना है, वुल्फ्स हो जाएगा। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस हियर, उसके जैसे ही एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे आया रूफ, यहाँ पे एफ को हटाना चाहिए था, आई को वी को आना चाहिए था, ई एस लगना चाहिए था, बट यहाँ पे रूफ्स हो गया, रूफ का रूफ सिंपल एस जोड़ दिया। ये कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, ये आपको याद रखना है और चाहे तो आप एक अलग से नोट्स कॉपी बना के उसमें भी लिख सकते हैं जो आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ नाउ द सेवेंथ वन, कुछ संज्ञा शब्दों को प्लूरल शब्दों के अंदर के वॉवेल को बदल कर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, ए हट, ए को रिप्लेस कर दिया ई से, मैन बन गया। फूड को फीड कर दिया, वुमेन को वीमेन कर दिया, टूथ को टीथ कर दिया, माउस को माइस कर दिया, लूस
लाउस को लीज कर दिया। सो ये वैसे ज़्यादातर कॉमन वो हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से इसको ईजीली याद हो भी जाएंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। फ्रूट का प्लूरल नहीं होता। ये एक्चुअली एनडीए 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फ्रूट का प्लूरल बताइए। उसमें लास्ट में नन का ऑप्शन भी था, पर लोग ज़्यादातर फ्रूट्स लगा के आ गए क्योंकि हम लोगों ने एक वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंग्लिश में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। फ्रूट को अपन फ्रूट्स बोलते हैं, भैया फ्रूट्स, बाजार जाओ तो फ्रूट्स लेके आ जाना ये वो, बट एक्चुअली में फ्रूट का कोई प्लूरल होता ही नहीं है। फ्रूट फ्रूट ही होता है हमेशा अपनी लाइफ में। सो ये एक एक्सेप्शनल केस था जो आपको हमेशा याद रखना है। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्सन, ई एन जोड़ दिया गया। चाइल्ड, चिल्ड्रन, ई एन जोड़ दिया गया। नंबर 9, कुछ संज्ञा शब्द सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन, सुअर, वो भी प्लूरल में एक जैसे ही होता है। शीप, एक जैसे दिखते हैं इसलिए प्लूरल भी एक जैसे होता है। वैसे ये कोई लॉजिक नहीं है, बट आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्कोर, स्कोर का भी कोई मतलब प्लूरल में भी एक जैसे ही होते हैं। प्लूरल में भी स्कोर ही होता है, सिंगुलर में भी स्कोर ही होता है। 100, 1000, डजन, पेयर, इन सब की एक छोटा सा एक्सेप्शन है। पेयर, स्कोर, डजन, 100, 1000 अगर इनको किसी अदर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के साथ, रुपीस के साथ या फिर किसी और थिंग्स के साथ अगर जोड़ के रखें तो फिर ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दर्जनों केले, केले ऑब्जेक्ट आ गया इसके साथ और इसको इसके साथ जॉइंट कर दिया गया तो फिर ये बन जाएगा डजन्स ऑफ बनानास। सैकड़ों रुपए तो ये हो जाएगा हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़। हज़ारों रुपए तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। नाउ द 10th वन। कुछ संज्ञा शब्द केवल प्लूरल में प्रयोग होते हैं। इनके दो भाग होते हैं। जी ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जिनके दो भाग होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ प्लूरल में, क्योंकि वो ऑलरेडी दो है ना भाई, तो उनको सिंगुलर अपन कर ही नहीं सकते। जिनका सीज़र के दो होते हैं। कैंची, एक लेफ्ट एक राइट, इसलिए सीज़र को सीज़र ही रहते हैं। पिंसर्स, चिमीटी होती है, वो चिमीटी आपके यहाँ होगी शायद, तो उसके दो भाग होते हैं इसलिए। टोंग्स, चिमीटा, रोटी बनाने वाला। जो आप प्लास चिल्लाते हैं ना हर रोज़, कोई प्लास ले आओ, ये सही करना है वो सही, एक्चुअली वो प्लास नहीं होता, वो प्लायर्स होता है इंग्लिश में। वो अपन ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, अपन इंडियंस हैं यार, तो ये प्लायर्स होता है वो एक्चुअली में। और ट्राउज़र्स, इन सब के दो भाग होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मे के दो भाग होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट जिनके दो भाग होते हैं वो सारे ऑलरेडी प्लूरल में आते हैं, उनका कोई सिंगुलर होता ही नहीं है। कुछ संज्ञा शब्द मौलिक रूप से सिंगुलर होते हैं लेकिन उन्हें हमेशा प्लूरल में प्रयोग करते हैं। जैसे आर्म्स, इसको आर्म्स पढ़ते हैं, एल साइलेंट रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं और आपकी जो वोकैबुलरी है उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आर्म्स में एस लगाए, लोगों को लगेगा प्लूरल है, बट ये होता है भीख, जो कि एक सिंगुलर शब्द है। ईव्स, इसमें ए साइलेंट होता है। घोक, घर की घोक, तो इसमें लोगों को एस देख के लगता है कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर रहते हैं। सो आपको इंग्लिश इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा बहुत टफ तो रहती है यार हर चीज़। कुछ संज्ञा शब्द देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका यूज़ हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको एस देख के लग रहा होगा कि ये प्लूरल है। मैथ्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस है, फलाना है ढिकाना है, बट एक्चुअली में वो मैथ्स सिंगुलर ही है। पॉलिटिक्स एस लगा है बट एक्चुअली में वो सिंगुलर है। इनिंग्स एस लगा है फिर भी वो फिज़िक्स, न्यूज़, ये सब सिंगुलर के अंदर ही आते हैं। कभी भी पेपर में अगर आ जाए सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा बहुत भी, तो उसमें कभी भी बिल्कुल भी माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना। कुछ कलेक्टिव नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, ना एस है ना ई एस है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, फिर भी इसको अपन क्या रखेंगे, फिर भी ये प्लूरल में आ जाता है। कैटल, ना ई एस है ना एस है ना कुछ है, फिर भी ये आ गया किसमें अरे प्लूरल में यार। तो मवेशी, ये ज़्यादातर क्या होता है, ये कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब आते हैं ऐसी चीज़ों में जिनके पीछे ई एस नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन तो ऑलरेडी ग्रुप है तो मतलब ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा
लोग होंगे ही तभी तो वो एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन। आपको अगर नाउन पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ना है अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो मेरी लास्ट सेकंड वीडियो है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब प्यूपल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जब प्यूपल प्लूरल में प्रयोग होता है तब उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्यूपल है और उसको आपने ज़बरदस्ती भर भर के प्यूपल्स कर दिया तो फिर उसका मतलब हो जाता है नेशन, मतलब देश हो जाता है। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूपल्स इन यूरोप, और अगर एशिया भी बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यूपल मतलब आप लोग मत समझिए कि डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग लोग होंगे वहाँ पे। प्यूपल्स मतलब हो जाएगा अलग अलग देश, बहुत सारे देश इन यूरोप। सो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, तो आप याद रख सकते हैं, और इंटरेस्टिंग केस हैं जिनको आप किसी को भी टीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ संज्ञा सब सिंगुलर में एक मीनिंग होता है और प्लूरल में दो मीनिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदर, ब्रदर्स, ब्रदरन, इसके दो प्लूरल होते हैं। इस एक का मतलब होता है एक ही पेरेंट्स के भाई। ब्रदरल मतलब होता है जाति भाई, जैसे आपके दोस्त भाई वगैरह, दोस्त भाई बंधु। क्लॉथ, क्लॉथ्स, ई एस, आप ज़्यादा ई एस पढ़ते हैं, पर इसका एक क्लॉथ वाला ये वर्जन भी है, आप देख लो आज। क्लॉथ्स, पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ ई एस वाला क्लॉथ, गारमेंट क्लॉथ जो आप पहनते हो। डाई, डाई का ई एस वाला हो जाएगा तो सिक्के बनाने का खांचा, और डाइस हो जाएगा तो पासा। नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन केवल सिंगुलर नंबर में होते हैं, ये मैं आपको नाउन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, में प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग प्लूरल में नहीं होता, ये भी मैं आपको आराम से बता चुका हूँ। उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनके टाइप सब मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। नोट, जब किसी संख्या या किसी अक्षर का प्लूरल बनाना हो, जैसे आपका आई का, आपको 5 का प्लूरल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसमें सिंपल है, अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दो, 5 का अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दो। तो ये सिंपल, आपको ये ज़्यादातर सेंटेंसेस में चेंज करने आएंगे, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िए। मटेरियल नाउन का प्रयोग प्लूरल नाउन में नहीं होता है, और अगर मटेरियल नाउन का प्रयोग प्लूरल नाउन में हो जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है और उसकी मीनिंग ही बदल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्यूपल का प्यूपल्स हो गया था तो उसकी मीनिंग बदल गई थी। जैसे यहीं पे वुड का अगर वुड्स कर दें, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। कॉपर, कॉपर तांबा, कॉपर्स का मतलब तांबे के सिक्के। आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब फैटर या बेड़ी, मतलब वो कैदियों वाली बेड़ी। सो यही होती है आज की क्लास ख़त्म। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.